मुसलमानों के बताया गया कि बनु कुरैजा ने अपने वादे तोड़ दिए हैं और उन्होंने बनु कुरैजा के साथ कुरैश और बनु हाजिर की तरफ झुकाव अख्तियार कर लिया। इस्लाम वालों ने फैसला किया कि बनु असद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले इस बात की तस्दीक जरूरी है, क्या वाकई बनु कुरैजा ने दुश्मनों के साथ गठजोड़ किया है। अल्लाह के हुक्म से जल्द ही एक वाक़या पेश आया जिसने साबित कर दिया कि बनु कुरैजा और कुरैश के दरमियान एक खतरनाक साजिश कायम हो चुकी है। वाक़या यह था कि औरतों और बच्चों को शहर के उन घरों और छोटे गोशों में मुंतकिल कर दिया गया जो खंदक से काफ़ी दूर थे। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने कई बच्चों के साथ एक घर में मुकीम थी। एक रोज सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के सहन में घूम रही थी कि नीचे उन्होंने एक आदमी को दीवार के साथ टहलता हुआ देखा। आदमी रुककर दीवार के पास ठहरा और फिर आगे चल पड़ा। सफिया ने छुपकर उससे देखना शुरू किया। उनके दिल में शक हुआ क्योंकि शहर के बहुत से मर्द खंदक के करीब महाज पर मसरूफ कार थे या किसी और काम में मसरूफ थे। अगर ये कोई अपना आदमी होता तो दरवाजे पर जरूर दस्तक करता। घर में औरतें और बच्चे थे और एक ही मर्द था, नौजवान हसन बिन साबित। सफिया ने हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि नीचे वाला आदमी दीवार के साथ घुस रहा है, मुझे शक है कि वो यहूदी है। तुम जानते हो कि बनु कुरैजा ने दोस्ती का मुआहदा तोड़ दिया है। ये आदमी हमें असल में दुश्मन की खबर देने वाला मालूम होता है। वो जल्द किसी हमले का इशारा देकर हमारे मर्दों की तवज्जो खंदक से हटवाना चाहता है ताकि पीछे से जो मंसूबा बनाया गया है वो अमल में आ सके। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ अल्लाह तुम हमारे निगहबान हो, अगर ये वाकई यहूदी है तो उसे रोक दो। अगरचे वो जिस्मानी तौर पर कमजोर थी मगर उनके अंदर यकीन और हिम्मत थी। हसन बिन साबित और दीगर बुजुर्गों ने उसकी बात सुनी। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल फौरन फैसले के लिए भर आया और वो मर्द को पकड़ने के लिए बाहर दौड़ पड़ी। मगर जब करीब जाकर उन्होंने देखा कि आदमी के हाथ में तलवार नहीं बल्कि एक डंठल है तो वो समझ गई कि ये लड़की के साथ आया हुआ है। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे आवाज देकर रोका और वो आदमी पीछे मुड़ा। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसका चेहरा देखा तो अब शक की गुंजाइश बाकी न रही कि वो वाकई यहूदी है और मुमकिन तौर पर बनु कुरैजा का आदमी है। उसे यकीन था कि एक औरत, वो भी सिर्फ एक डंडे लिए उस यहूदी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मगर दिल की हिम्मत ने उसे पीछे नहीं हटाया। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सख्त लहजे में कहा, क्या तू बनु कुरैजा का जासूस नहीं? यहूदी ने जवाब दिया कि वह बनु कुरैजा का आदमी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में है। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तब तो तू यहाँ जिंदा नहीं रहेगा। यहूदी ने फौरन कदम बढ़ाया और साथ लगी बच्ची को अपने पीछे छुपा लिया। सफिया ने तेजी से एक तरफ से हरकत की और वाकई वहीं झड़प शुरू हो गई। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी हिम्मत और आज़म से इस खतरे का मुकाबला किया। जब वो यहूदी झुंझलाकर आगे बढ़ा तो वो संभल न सका, वो झुक गया और कदम लड़खड़ा गए। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम ताकत से उसके सर पर डंडा दे मारा। एक औरत ने पास खड़े होकर देखते हुए उसे सहारा दिया मगर उसका सर हिलने लगा और वो संभल न सकी। सफिया ने दोबारा जोर से डंडा बरसाया। अब यहूदी खड़ा न हो सका। उसके हाथ से नेजा गिर गया और वो घुटनों के बेल जमीन पर गिर पड़ा। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसके सर पर इतना मारा कि खून ने उसके कपड़ों को सुर्ख कर दिया। एक और वार किया, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते सांप की मानद उसकी खोपड़ी पर वार करती रही।
जब वो हरकत करता, सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब वो हरकत करता, सफिया रजी अल्लाह ने उसे रोक दिया। जब उसकी खोपड़ी चूर चूर हो गई तो वो बेहोश पड़ गया। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हसन बिन साबित से कहा, हसन, मैं वो काम कर आई जो तुम्हें करना था। अब तुम यहूदी का असला उठा लो और उसके कपड़ों में जो कुछ है वो भी ले आओ। हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, औरत के लिए मर्दों के कपड़ों के अंदर हाथ डालना मुनासिब नहीं। मगर सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मालिक की हिफाजत पहले ज़रूरी है, मुझे ज़रा भी आर नहीं। आखिरकार उसने ये चीज़ें उठवा ली। जब यह खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो वहां मुसलमानों की सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई। शहर में खुर्दनी अशिया की कमी इतने बढ़ गई कि हर आदमी को उसकी ज़रूरत का महज 1/4 हिस्सा मिल रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मदद मांगी और हिकमत तलाश करने लगे। उसी दौरान खालिद बिन वलीद खंडर के साथ घोड़ा दौड़ा रहा था। इस बेचैनी और फिक्र में कि वो क्या मंसूबा बनाए जो मुहासरे को तोड़ दे, वह बहादुरी से मैदान में जाता, मगर साथ ही अंदर से भी शिद्दत फिक्र में मुब्तला था। वहां लड़ाई जारी थी और कुरैश के तैराकों की बड़ी तादाद तीर बरसाते और दुश्मन भी जवाबी हमले करते। कभी कभार कोई दुश्मन तीर अंदाज खंदक से पीछे रहकर गश्त करता और वहां से मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश करता, मगर मुसलमानों का जोश व जज्बा बरकरार था। रात को मुसलमान खंदक पर गश्त करने वालों की तादाद बढ़ा देते और दुश्मन पर नजर रखते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास हो चला था कि मदीना में ज़रूरत और किल्लत बढ़ रही है। ये वो कैफियत थी जो इंसान को एक दूसरे की मदद के लिए मजबूर करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुफिया कमांडर को भेजा ताकि वो बनु कुरैज़ा के साथ दुश्मनी ख़त्म करने और उन्हें अलग करने की कोशिश करे। मकसद सिर्फ ये था कि अगर बनु कुरैज़ा का लश्कर कुरैश के साथ मिल गया तो उसके हमले को तोड़ा जा सके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कमांडर से कहा कि हम यहाँ तक आने का जो खर्च बर्दाश्त कर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा, तो वह कमांडर भी इस मुश्किल का वजन महसूस कर रहा था। मगर सबका नस्बुल ऐन ये था कि मुसलमानों को बचाया जाए और दुश्मन के साजिश को नाकाम बनाया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि बनु कुरैज़ा ने वादा तोड़ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने कबीले वालों को वापस ले जाओ। इस साल मदीना में जो खजूरों की पैदावार होगी उसका 3रा हिस्सा तुम्हारे लिए मखसूस रखा जाएगा। खुद मदीना जाकर पूरी फसल का जायजा लो और अपना हिस्सा अपने हाथों से अलग करके ले आओ। मुआसरा के दौरान जंग के मैदान में लड़ने वाले और जांफशानी करने वाले फौजियों की कदर कीमत बहुत बड़ी थी, मगर नान जंगी जिम्मेदारियों को समझना भी जरूरी था। एक सरदार ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के बाद एक ताकतवर, चालाक और फुर्तीला आदमी भेजा गया। वो अपनी ताकत और महारत में नुमायां था। उसने अपने सरदार से कहा, कसम अल्लाह की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में बराह रास्त लड़ाई में जो फैसला मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते, और मैदान जंग के बाहर जो हिकमत और फैसला मैं कर सकूं वो भी तुम्हारी बस की बात नहीं। बाज़ लोगों ने कहा कि हमारे लश्कर खुद भूख का शिकार है, मदीने के लोग घरों में महसूर हैं और हम अपने घरों से बहुत दूर होकर आए हैं। तीर अंदाजों की ताकत कम पड़ चुकी है क्योंकि खाने की कमी के सबब उनके बाजू वो ताकत नहीं दिखा रहे जो पहले दिखाते थे। उस पर पूछा गया कि क्या करेंगे अभी, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दिया जाए। सरदार ने कहा कि जो फैसला वो मैदान जंग में कर सकते हैं वो करेंगे, और जो हिकमत बाहर से कारामद हो वो दूसरी अकल करेगी। आखिरकार सब ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बुलाया और उन्हें मौका दिया कि अगर किसी बात में इख्तलाफ हो तो वो खुलकर बयान करें। इसमें उम्मत को फैसला साजी और आरा का एहतराम सिखाया गया। बाज़ ने गुस्से में नारे भी बुलंद किए और हमारी तलवारें खून के प्यासे हैं और हम अपनी ज़मीन की फसल का एक दाना भी दुश्मन को नहीं देंगे। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और हिकमत से हर राय को सुना और फैसला कायम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया कि बग़ैर हिकमत और मनसूबा बंदी के मुहासरा नहीं तोड़ा जा सकता और अल्लाह ताला हक के साथ है। फिर एक नुमायाँ शख्सियत जो बनु कुरैज़ा और कुरैश पर असर रखती थी, मदीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुई और कहने लगी कि वो और उसके कबीले के लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं और वो इसी मकसद के लिए आए हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ जाएं। मगर मदीने की सूरत हाल मुश्किल थी और मौका दस्तयाब न हुआ। उस शख्सियत ने बताया कि उसने अपने कबीले के सरदारों को कुरैश से अलहदगी इख्तियार करने का पैगाम भेजा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले को ज़्यादा आगे न बढ़ाया और कहा, अल्लाह तुम पर रहम करेगा, क्या तुम बात आगे बढ़ाने आए हो? उसने जवाब दिया कि वह बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ जाना चाहता था। ये सब वाक़यात उस मुश्किल मरहले की अक्कासी करते हैं जब मदीना में कहत की कैफियत, मुहासरे की सख्ती और सियासी साजिशें एक साथ चल रही थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, हिकमत और मनसूबाबंदी से उम्मत को संभालने की राह दिखाई और हर कदम पर अल्लाह की मदद तलब की। कमज़ोर होने के बावजूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हुआ हूँ और मैं अपने लश्कर से चुपके से निकला। खंदक के अंदर उतर तो गया मगर निगहबानों की मौजूदगी में ऊपर आना खुदकुशी के मुतरादिफ था। ऊपर चढ़ना वैसे भी मुश्किल माहौल में मुमकिन न था। बड़ी दुश्वारी के बाद मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर पेश हुआ। मैंने अल्लाह के हुज़ूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गड़गड़ा कर दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने करम फरमाया, पहरेदार आगे बढ़ गए और मैं खंदक पार करके ऊपर चढ़ आया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये शख्स कौन है, किस हैसियत का हामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे चंद बातें की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़ेह हो गया कि नईम बिन मसूद एक दाना और अक्लमंद शख्स है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि मुहासरे की जो कैफियत पैदा हो चुकी है उससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि कुरैश के लश्कर में शामिल मुख्तलिफ कबाइल को एक दूसरे से जुदा कर दिया जाए। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि 2 या 3 कबाइल के साथ खुफिया मुआहदे किए जाएँ। नईम बिन मसूद ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, अगर मैं ये काम अपने तरीके से अंजाम दूँ तो क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर एतमाद फरमाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, मैं तुझ पर और तेरे इरादों पर भरोसा करता हूँ। मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। नईम बिन मसूद ने कहा, मैं वापस अपने कबीले में चला जाऊँगा और किसी को नहीं बताऊँगा कि मैं मदीना आया था। मैं सबको ये कहूँगा कि मैं बनु असद के पास जा रहा हूँ। ऐ मेरे आका, मेरी कामयाबी के लिए दुआ फरमान। प्यारे दोस्तों, यही था आज का वाक़या। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त।